जो लोग सैमसंग की एसएसडी को यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सैमसंग की एसएसडी के अंदर एक फीचर दिया है जिसका नाम है सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर। अब सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है एसएसडी का सीक्वेंशियल रीड स्पीड एंड राइट स्पीड को इंक्रीज करना। नॉट ओनली इंक्रीज करना बट इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सैमसंग एसएसडी का जो सीक्वेंशियल रीड स्पीड एंड राइट स्पीड है उसको 10 गुना तक आप जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर इस सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि सिक्योरली डेटा को इरेज करना, स्मार्ट चेक करना, या फिर परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करना, या फिर परफॉर्मेंस को जो है ऑप्टिमाइज करना, या फिर डायग्नोस्टिक स्कैन करना एंड डेटा को हम एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रैपिड मोड को ऑन करके दिखाता हूँ कि सैमसंग एसएसडी का जो रीड एंड राइट स्पीड है उसको हम कैसे 10 गुना तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं। बट उसके पहले आप नीचे दिया हुआ लाल बटन को भी प्रेस करके आप हमारी चैनल का जो ग्रोथ है वो 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो साथ में इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या फिर सुझाव है देन आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर हमें क्लिक करना है सपोर्टेड मॉडल्स के ऊपर एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लर्न मोर के ऊपर। अगेन हमें यहाँ पे जाना है डाउनलोड फाइल्स के अंदर। सो एज यू कैन सी यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल मेरे पीसी के अंदर 2 ड्राइव है, उनमें से एक है एसएसडी एंड सेकेंड यहाँ पे है नॉर्मल हार्ड ड्राइव। एंड मेरे सैमसंग एसएसडी का जो मॉडल नंबर है वो है 860 EVO। तो इस सेक्शन के अंदर आप ड्राइव के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोर्टेड फीचर्स बाय मॉडल के ऊपर क्लिक करके हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि क्या हमारा एसएसडी सैमसंग मैजिशियन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। अगर करता है तो उनमें से कौन कौन सा फीचर जो है हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे एसएसडी के ऊपर। अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करके हम लेटेस्ट वर्जन के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। एंड एज यू कैन सी वी आर करंटली रनिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैजिशियन सॉफ्टवेयर। अब हम परफॉर्मेंस बेंचमार्क करने वाले हैं। तो बेंचमार्क करने के लिए यहाँ पे हमें सिंपल स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड वेट करना है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सिक्वेंशियल रीड स्पीड हमें मिला है 562 MB पर सेकेंड, एज वेल एज यहाँ पे सिक्वेंशियल राइट स्पीड हमारे पास है 532 MB पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम रैपिड मोड को ऑन कर देंगे। रैपिड मोड को ऑन करने के बाद फिर से हम बेंचमार्क करेंगे। इन बेंचमार्क करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे एसएसडी का सीक्वेंशियल रीड स्पीड एंड राइट स्पीड में कितना इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के मोड्स है, जिसके अंदर है फुल परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड, पावर सेविंग मोड एंड कस्टम मोड। तो फुल परफॉर्मेंस मोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रैपिड स्टेटस मोड ऑन दिखेगा, ट्रिम स्टेटस मोड भी यहाँ पे ऑन दिखेगा एंड ओवर प्रोविजनिंग जो मोड है वो भी यहाँ पे एनेबल दिखेगा। कस्टम मोड के अंदर हमारे पास चॉइस रहता है कि हम कौन से मोड को ऑन करना चाहते हैं एंड कौन से मोड को जो है डिसेबल रखना चाहते हैं। सो इन माय केस यहाँ पे मैं रैपिड स्टेटस मोड को एंड ट्रिम स्टेटस मोड को यहाँ पे मैं एनेबल कर रहा हूँ। इन जो लास्ट मोड है उसको मैं एज इट इज डिसेबल रख देना चाहता हूँ एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो पीसी को मैंने रिस्टार्ट कर दिया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा रैपिड मोड एंड ट्रिम स्टेटस मोड जो है यहाँ पे एनेबल हो चुका है। नाउ अगेन हम जाएंगे यहाँ पे बेंचमार्क के अंदर एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड फाइनल आउटपुट हमारे सामने है। रैपिड मोड को ऑन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंशियल रीड स्पीड मिल रही है वो है 7116 MB पर सेकेंड। सीक्वेंशियल राइट स्पीड हमारे पास है 6204 MB पर सेकेंड। रैपिड मोड को ऑन करने के बाद हमारे सैमसंग एसएसडी का सीक्वेंशियल रीड स्पीड एंड राइट स्पीड 10 गुना तक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। इन हिस्टोरी सेक्शन के अंदर जाके हम लास्ट 1 मंथ का जो है बेंचमार्क यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे एसएसडी का डायग्नोस्टिक स्कैन करवा सकते हैं। इन स्कैन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के मोड्स दिए हैं। एसएसडी ड्राइव का फुल स्कैन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली जो है 40 मिनट का समय ये ले सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम सिक्योरली डेटा को इरेज कर सकते हैं, बट उसके पहले हमें यहाँ पे एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहो तो डेटा को आप एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। एनक्रिप्ट करने के लिए आप इस मोड को यहाँ पे एनेबल कर दोगे।